अभी हम सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब देखो सेट 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दिख ही रहा होगा, इसमें भी ये ट्रू बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई एक नंबर है और उसके डैश में से कॉमन निकालोगे तो 5 ही कॉमन आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये सही स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए ट्रू है। सेकंड वाले पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, ठीक है। ये बी सेट का होता है, तो वो ही उसमें लिखा है सेट ए और सेट बी। तो ये आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस बाई। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मोड निकालना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मोड में क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लेते हैं, आयोटा नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब हम आ जाते हैं, और जो भी करेक्ट हो रहे हैं उनको 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो मार्क्स भी इनको हम दे रहे हैं यहाँ पे। ये आ जाओ, यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको निकालना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका करेक्ट है, 1 मार्क्स यहाँ भी मिलेगा। क्लियर। अब NCR, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपने लगाई, n की वैल्यू निकाली और ये दोनों सेम है तो 1 आएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट करके निकालोगे 7th वाले में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया तो ये आ गया, तो ये भी सही है, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। 8 पे आ जाओ, इसको सोल्व किया, 1 मार्क्स इसका। 9 में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाली, इवन नंबर, बिल्कुल सही है, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिला। और ये डेफिनेशन है, करेक्ट लिखा है आपने, ये मिला। तो ये आपके 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 मार्क्स में इधर देखो, 2 मार्क्स में आपको क्या है, नॉट बोला है, ठीक है। नॉट बोला है या ए डैश बोला है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसमें से आपको क्या है कि नॉट निकालना है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका ए डैश है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वो यूज किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है, ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे 1 माइनस 2/11, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। चलो, तो इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल सही। चलिए, अब हम आ जाते क्वेश्चन 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखा है, मीन लिखा है। मीन के अबाउट में आपको यहाँ पे करना है। अब मीन में क्या रहेगा, मीन के अकॉर्डिंग ये निकाला है। तो मीन कब निकालते हैं, सभी को जोड़ के और जितने नंबर हैं उनका डिवाइड। जब ये कब होता है, जब विदाउट फ्रिक्वेंसी हो, इंडिविजुअल डाटा हो। इंडिविजुअल के डाटा के केस में ये किया, ये वैल्यू आ गई हमने, तो यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया। तो ये आंसर सही है, 2 मार्क्स इसके मिल गए। 13 में क्या बोल रहा है, स्लोप दिया है और लाइन और पॉइंट दिया है, फॉर्मूला करेक्ट लिख दिया, ये आंसर आ गया, 2 मार्क्स इसमें मिल गए, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो दिखा है ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए, अब हम आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 में एक सीक्वेंस दिया है, वो आपको निकालना है।
तो हमने क्या किया है, 1 पुट किया, 2 किया, 3 किया, तो ये सभी सीक्वेंस मिल गए, यही हमको पूछा गया था। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब n की जगह पे आपको यहाँ पे 1, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो ये आपका आंसर इधर मिल गए। यही पूछा गया था, तो बिल्कुल सही है। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे आ जाते 15 में आपको एक सीरीज दी गई है जीपी 5, 25, 125, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया। बिल्कुल सही किया आपने। 10th टर्म निकाला AR, तो ये बिल्कुल कैलकुलेट किसी किया है, ये आपका 2 मार्क्स ये हो गए। फॉर्मूला सही लगाया आपने। फॉर्मूला होता है AN टर्म का AN-1। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 16 पे। सिक्सटीन में क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और 5 डिजिट दिए, 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन अलाउड, नॉट अलाउड। तो अलाउड मतलब यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो, अलाउड में बना है। ठीक है, तो 5 × 5 25 बिल्कुल सही है। नॉट अलाउड में अगर कोई भी डिजिट अगर यहाँ पे यूज हो गया, वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, एक कमी हो जाएगा, समझ रहे हो। 4 है, 5 है, 4 3 4 किया तो ये 60 आ गया। 70 आ जाओ। रेडियन में भी चेंज कर सकते हो और आप डिग्री में भी कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, रेडियन में चेंज किया, 60 हो गया। या फिर आप इसको अगर दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते, 270 + 45 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। फर्स्ट में पॉजिटिव आता है, sin 45√2 बिल्कुल सही है। कोई भी तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना चाहिए। ये भी इस तरीका है, वो भी दूसरा है। सही है, आपके 2 और मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 18 पे। एटीन में सेट A नंबर ऑफ टर्म ये हो गए। ठीक है, और सेट B के निकालिए, A के गिवन था। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई 9 बिल्कुल सही है। आपके 2 नंबर ये हो गए। अब आ जाओ 19। रोस्टर फॉर्म में सेट कर लिया, 2 एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को यहाँ पे लिखा, बिल्कुल सही। रोस्टर फॉर्म में 2 आ गए। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जा रहा है 20 को 2 टाइप में, इंटीजर में, नेचुरल नंबर में, इंटीजर में आंसर देना है। और आपका दोनों में आंसर ठीक है, तो 2 मार्क्स ये मिलेंगे। ठीक है, ये पूछा गया बोर्ड में, आंसर में, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सभी कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते 4 मार्क्स पे। ये दिया है और चलिए 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। एक लाइन दी गई है आपको, एक ये दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो 4 मार्क्स ये हो गए आपके। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 23। इसमें क्या है, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। ये क्वेश्चन में ही दिया है। कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू -1 आ गई। R की वैल्यू निकालने के लिए
इक्वेशन में -1 पुट कर दो, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करो तो आर की वैल्यू 2 आ रही है आपके पास, ठीक है। तो एक वैल्यू आर की पुट कर लो, उसके बाद दूसरी वैल्यू पुट कर लो, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें मेन क्या था, इन दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू निकालना। तो ये आपका, अगर आप कहोगे सर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका बाकी सही है, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 24। फॉर्मूला यूज करके आर की वैल्यू निकालना है, इसको कैलकुलेट किया इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया तो आर की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 2 वैल्यू आ रही हैं, एक तो 3 आएगी, एक 10 आएगी, ये आ रही। 10 इसलिए वैलिड नहीं है, 10 वैलिड क्यों नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया, 6 मैक्स है, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। आपका कितना 10 तो इम्पॉसिबल है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3 आंसर है, आंसर आपका, मार्क्स आपको 4 मिलेंगे इसमें। इधर आ जाओ, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट करके सॉल्व करने के बाद ये किया। एक दूसरा मेथड और है जो हमने भी आपको बताया है, मॉड ले लो आप, इसका मैग्नीट्यूड कर दो दोनों का, समझ रहे हो। मैग्नीट्यूड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² और y², अंडर रूट के अंदर ये भी चला जाएगा तो ये अंदर चला जाता है मॉड, ठीक है। हमने सॉल्यूशन देख लेना, अंदर मैग्नीट्यूड चला जाएगा इसका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लगाए अंदर, ये इस टाइप से हो जाएगा। यानी आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर a² और b², c² और d², ये 2 बार स्क्वायर करोगे तो इससे हो जाता है। ये भी तरीका है इन्होंने किया, ये भी तरीका आप किसी से भी कर सकते हो, दोनों मैंने आपको कराए। इन्होंने किया, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं 26 में क्या है, A क्रॉस B 9 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिए गए। ए ये आ गया 1 0 1, ठीक है। A क्रॉस ए ये हो गया, चलो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई का ये आ गया, तो रिमेनिंग आपको जो पहले वाले दो छोड़ के ये बच गया, ठीक है। दिखा सकते हो आप किस तरह निकला है, वो भी प्रोसेस दिखा सकते हो, ये भी किया, ये भी ठीक है आपका। तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यहाँ पे एक सभी वैल्यू निकलवाई हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सल आपका ये ए है, ए में आ रहा है 2 और 3, ये 2 ही आ रहे हैं, तो ए डैश में क्या होगा, 2 और 3 को छोड़ के सभी एलिमेंट होंगे इसके, यही तो हुआ। बी डैश में बी के एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट होंगे। यूनियन निकालो, अब ये प्रूव करना है, हो गया प्रूव, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम आ जाते हैं 28 में एक सर्किल दिया है, उसका जो डायमीटर है वो 40 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है। डायमीटर अगर 40 दे रहे हैं, ये 40 है, तो 20 में डिवाइड हो जाएगा। 20 का रेडियस, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कॉर्ड दिया है ये, तो अब ये भी साइड, ये तीनों साइड बराबर इक्वलेटर ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। 60 हुआ, और अगर इसको आप रेडियन में चेंज कर लेना, ठीक है। उन्होंने कैंसिल नहीं किया, कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा, π/3। सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया, नंबर मिल गया आपको 4, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 19 में। 19 में हमने आपको बताया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सबसे पहले टेबल बना लो आप, टेबल को सबसे पहले ड्रॉ कर लेना, जो भी ज़रूरत है ना वो टेबल में आप लगा लो। ये मोड है ये, ठीक है, ये मोड है यहाँ पर, ठीक है। चलिए
और ये दो वैल्यू तो गिवन थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई का ये किया, इसकी हेल्प से आपने मीन निकाल लिया, तो ये आपका मीन आ गया 50। ठीक है, मीन को यहाँ पे रख के सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब इन दोनों में देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइनोमियल का इन्होंने यूज किया, यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दिया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 1001 हो गया, तो ये तो 1000 से बड़ा ही रहेगा, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, 6 मार्क्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अब हम आ जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है 31। ठीक है, दो हैं। साइन सी साइन डी माइनस का फॉर्मूला है और कॉस स्क्वायर है। तो ये प्रोडक्ट लगाया, इन्होंने लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर का लगाया, तो ये फॉर्मूला आ गया। कैलकुलेट किया तो जीरो तो 1 होता है, cos 2 से ये हो गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने किया तो 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और वाले, वो भी हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है आपका क्वेश्चन, ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई बाई 3 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर ओपन कर लो, प्लस कॉस एक्स कॉस बाई वाई और प्लस लगा के, ठीक है, प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 3 और स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल बार बार समझाए। फर्स्ट प्रिंसिपल ये दिख रहा है आपको, ये आपका है एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8, तो एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच पाई अपॉन 8। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। आगे ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर? चले, एक और क्वेश्चन है और का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है हाइपरबोला, मतलब सभी चीज़ें निकाल लें। तो ये हाइपरबोला कौन है, ये हाइपरबोला ये फर्स्ट कंडीशन वाला ही है, तो इसका जो फोकस होगा ई निकालना पड़ेगा आपका। ई का फॉर्मूला होगा इसका 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस आएगा बीच में। ठीक है, इंसेंसिटी ये हो जाएगा ए 0, वर्टेक्स होगा ए 0, प्लस माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे इंसेंट लेंथ ऑफ लेट सेक्शन 2b स्क्वायर अपॉन है, ए कितना है इधर 3, बी कितना है 4, सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेशन थी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना इसको। ठीक है।